फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर ग्रोइंग टेक क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में देखेंगे। हमने अपनी पिछले वीडियो में वेक्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में जाना था और उसके पिछले वीडियो में हमने कैथोड रे ट्यूब के बारे में जाना था। तो हमने देखा था कि कैथोड रे ट्यूब हमारे स्क्रीन पे इमेज कैसे डिस्प्ले करता है। उसकी दो टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक होती है रैंडम और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, और दूसरी टेक्निक होती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। इस टेक्निक की सहायता से CRT हमारी इमेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके देख लें ताकि आपको ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले को स्टार्ट करते हैं। A raster scan display is based on intensity control of pixel in the form of a rectangular box called raster on the screen। ठीक है, एक raster scan display जो है वो इंटेंसिटी बेस्ड कंट्रोल पिक्सल है। ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है पिक्सल्स के फॉर्म में। उसको हम रास्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसको। रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है, हमारा जो इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, हम जानते हैं कि वो पिक्सेल से मिलके बना होता है, पॉइंट से मिलके बना होता है। और जब हम अपने इमेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले कराने की दो टेक्निक्स होती है। पहली होती है रैंडम और दूसरी होती है रास्टर। तो रैंडम को हम कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं और स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी बोलते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, तो हम रैंडम को क्या बोल सकते हैं? कैलीग्राफिक और स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा था वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले को मालूम होता है कि हमें अपना इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हमारे स्क्रीन पे ये इमेज कहाँ डिस्प्ले होगा। हाँ, और ये 1 बाय 1 स्कैनिंग करने की जगह, ईच पिक्सल को स्कैन करने की जगह ये डायरेक्ट इसे पता होता है कि हमारा इमेज कहाँ प्रोड्यूस होगा, और ये सिर्फ उसी पिक्सल्स पे काम करता है। और ये लाइन होते हैं, जो भी इमेज लाइन से होकर बन सकते हैं वैसे इमेज को ये डिस्प्ले कराता है। ठीक है, लेकिन जब हमें रियलिस्टिक इमेज पे काम करना होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले पे काम करते हैं। ठीक है, ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले पे हम
सिर्फ एक जगह इमेज प्रोड्यूस करने की बजाय पूरे स्क्रीन पे कर सकते हैं एक साथ, या फिर जहाँ हमारे इमेज की एड्रेस स्टोर होगी, हमारी इमेज की एड्रेस फ्रेम बफर में स्टोर होती है, ठीक है, उस जगह पे हमारा इमेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। तो चलिए इसे समझते हैं। ए रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सेल्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड रास्टर ऑन द स्क्रीन। हमारा जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है वो इंटेंसिटी बेस्ड होता है, हाँ, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में होता है, पिक्सेल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, रास्टर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ पिक्सल इज स्टोर्ड इन रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर, ठीक है। तो हमारा इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होता है वो फ्रेम बफर में होता है, ये या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। तो ये ऑन कब होता है, ऑन होता है जब हमारा इंटेंसिटी 1 होता है, हमारे फ्रेम बफर की इंटेंसिटी 1 होती है, तो ये ऑन होता है। और ऑफ कब होता है, जब 0 होता है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। जब ये ऑन होगा, इसकी इंटेंसिटी 1 होगी, तो हमारे स्क्रीन पे ये ब्राइट करेगा, ग्लो करेगा। जैसा हम जानते हैं कि हमारा स्क्रीन फॉस्फर कोटेड होता है, और फॉस्फर कोटेड कब ग्लो करता है, जब हमारी फ्रेम की इंटेंसिटी 1 होगी, ठीक है। और जब हमारी इंटेंसिटी 1 होगी तो ये ब्राइट करेगा, ग्लो करेगा, और हमारा इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जब हमारे इमेज की इंटेंसिटी 0 होगी तो वो ऑफ रहेगी, और वहाँ पे हमारा कोई इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा, वो ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले 1 by 1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये हमारा स्क्रीन है, इसमें स्क्रीन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पिक्सेल्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या करता है, ये पिक्सेल्स को स्कैन करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारे इस पिक्सेल की इंटेंसिटी, हमारे जो कि फ्रेम बफर में स्टोर होती है हमारी इमेजेस, इंटेंसिटी अगर यहाँ हमें 1 मिली तो यहाँ पे इमेज प्रोड्यूस होगा। अगर 0 मिली तो यहाँ पे ब्लैंक रह जाएगा, यहाँ पे कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर चेक करेगा कि क्या हमारे फ्रेम बफर की इंटेंसिटी क्या है, ये ऑन है या ऑफ है। अगर ये ऑन होगा तो ये ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा, ठीक है। अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे ये फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर ये आगे जाके चेक करेगा कि हमारी इंटेंसिटी क्या है, ऑन है, ऑफ है, 1 है, 0 है। ऐसे ही ये इस पिक्सल को स्कैन करते हुए आगे बढ़ेगा। फिर जैसे ही ये आखिरी पिक्सल पे पहुंचेगा, हमारा ये स्कैनिंग ऑफ हो जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे मूव करने का मतलब हुआ कि फिर से हमारा स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पहले पिक्सेल्स को स्कैन करेगा। अगर हमारी इंटेंसिटी 1 है तो फिर से हमारी स्क्रीन पे ये कुछ प्रिंट करा देगा।
और फिर आगे बढ़ेगा, ये फिर अगर 1 है तो ऐसे ही ये रीड करते हुए आखिरी लाइन पे आखिरी पिक्सेल्स पे पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पहुंचा, लास्ट लाइन के भी इच पिक्सेल्स को स्कैन करते हुए ये लास्ट पिक्सल पे पहुंचा। तो लास्ट पिक्सल पे पहुंचने के बाद ये क्या करता है, ये फिर से हमारे फर्स्ट पिक्सल की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, मूव बैक टू द फर्स्ट पिक्सल, रास्टर स्कैन डिस्प्ले ऐसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि जैसे हम एक लाइन लिखते हैं, ये हमारा मान लेते हैं इच वर्ड एक पिक्सल है, तो हमने एक पिक्सल को स्कैन किया, तो स्कैन करते करते हम लास्ट पे पहुँचे और फिर हम नेक्स्ट लाइन की ओर मूव किए। ठीक है, और जब हम ये अपने लास्ट लाइन पे पहुँचेंगे, लास्ट पिक्सल पे पहुँचेंगे, तो वहाँ जाके हमारी इंटेंसिटी ऑफ हो जाएगी, हमारा स्कैनिंग बंद हो जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे तो फिर से हमारी इंटेंसिटी ऑन होगी, हमारा स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते 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 हम लास्ट पिक्सल पे पहुंचेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, तो हम फिर से मूव बैक टू द फर्स्ट पिक्सल। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आई होगी। टेलीविजन इन आवर हाउस आर बेस्ड ऑन रास्टर स्कैन मेथड। तो हमारे घरों में जो टेलीविज़न यूज होता है वो क्या होता है, रास्टर स्कैन मेथड पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टेलीविज़न, जो कि सबके घर में है। मोबाइल फ़ोन, ये कैसे हमारी इमेज को डिस्प्ले कराते हैं, रास्टर स्कैन मेथड के यूज से। द रास्टर स्कैन सिस्टम कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ इच पिक्सल्स। ठीक है, इच पिक्सल पोजीशन। ठीक है, रास्टर स्कैन सिस्टम क्या करता है, हमारे इच पिक्सल पोजीशन का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, कि ये क्या है, ये ऑन है या ऑफ है। ठीक है, इस सब की जानकारी रखता है क्या, रास्टर स्कैन सिस्टम। सो इट इज़ सुटेबल फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसलिए हम अपने रियलिस्टिक इमेज को, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा पाते हैं। जैसे हमने देखा था वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में कि हम सिर्फ लाइन बेस्ड इमेज को ही अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते थे, रियलिस्टिक इमेज को हम अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करा सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि हम रियलिस्टिक इमेज को भी अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। इसलिए ये आजकल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है टेलीविज़न में। इसकी ज़रूरत हुई रास्टर स्कैन मेथड की, क्योंकि वो इच पिक्सल्स को स्कैन करता है और हमारी पूरे स्क्रीन पे एक इमेज प्रोड्यूस करा सकता है, इमेज डिस्प्ले करा सकता है। ठीक है, तो अगला लाइन है, रास्टर स्कैन प्रोवाइड्स द रिफ्रेश रेट ऑफ 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो इसका रिफ्रेश रेट क्या होता है, ये 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड प्रोवाइड करा सकता है को इमेज को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हमें एक वर्ड डी प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये डी प्रिंट कराने के लिए क्या करेगा, एक और रास्टर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अपने स्क्रीन पे इस डी को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी 1 होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा पिक्सेल्स जो है
जो कि फ्रेम बफर में स्टोर होता है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे 0 0 0 ओके, यानी कि ऑफ होंगे। तो जब हमारा स्कैनिंग स्टार्ट होगा तो हमारा जो स्कैनर है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले का जो स्कैनर है, वो पहले पिक्सल पे जाएगा, वो यहाँ चेक करेगा। तो उसने देखा कि ये सारे ऑफ हैं क्योंकि ये सब 0 हैं। फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ पे ऑन होगा तो ये तीनों बॉक्स ग्लो करेगा। फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये वाला 1 है तो यहाँ फिर ग्लो करेगा, फिर आगे यहाँ ग्लो करेगा, फिर यहाँ ग्लो करेगा ये, और हमारा ये डी कैरेक्टर हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको बेसिक्स समझ में आया होगा। हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले कैसे काम करता है। चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं थोड़ा लिख देती हूँ। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, पहला हम लिख सकते हैं द डिस्प्ले इमेज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ 1 and 0 इन द रिफ्रेश बफर। रिफ्रेश बफर यानी कि फ्रेम बफर, ठीक है, इन द रिफ्रेश बफर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लिख सकते हैं इसका, द वीडियो कंट्रोलर रीड्स रिफ्रेश बफर। वीडियो कंट्रोलर reads the refresh buffer and process the actual image on the screen, ठीक है, क्योंकि ये रियलिस्टिक होता है, आपने समझा अभी, इसलिए वीडियो कंट्रोलर क्या करता है, रीड करता है 1 by 1 एंड हमारी इमेज, एक्चुअल इमेज को स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। फिर अगला हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट डज दिस बाय स्कैनिंग at a time from top to bottom and then back to top। आपने समझा कि हमारा क्या करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्कैन करते हुए जाता है, फिर ये बैक से टॉप की ओर मूव करता है। ओके, तो इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, फ्रेम बफर होल्ड्स इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ पिक्सल, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इंटेंसिटी वैल्यू को होल्ड करता है। ये एडवांटेज भी लिख सकते हैं, ये एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक उसमें भी हम डाल सकते हैं। ये ऐसे इसमें लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस रियलिस्टिक इमेज, और भी बहुत सारे फैक्ट्स के लिख सकते हैं, रियलिस्टिक इमेज, और लिख सकते हैं मिलियन डिफरेंट
कलर टू बी जनरेटेड। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में बताया था कि इसके पास ओनली 4 कलर्स ये यूज़ करके अपने स्क्रीन पे जो भी लाइन प्रिंट करा रहा है उसमें सिर्फ 4 कलर यूज कर सकता है। लेकिन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में नहीं, में सिर्फ 4 कलर डिस्प्ले कराए जाते हैं, जबकि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में मिलियंस ऑफ कलर्स जनरेट हो सकते हैं। जैसा हमने पिक्सेल्स के कॉन्सेप्ट में जाना था कि हमारा जो पिक्सेल्स है वो 3 कलर से मिलके बना होता है। तो पहला होता है RGB। RGB मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और रेड, ग्रीन और ब्लू की ये तीनों कलर की अपनी डिफरेंट इंटेंसिटी होती हैं, और ये इंटेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 255 के बीच में होती है। और जब हम इन 0 to 255 कैरेक्टर्स को डिफरेंट इंटेंसिटी में ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे डिफरेंट कलर्स बनते हैं। यही 3 बेसिक्स कलर हैं जिनको मिलाकर 16 मिलियंस कलर्स हमारे कंप्यूटर जनरेट करता है, ठीक है। तो 16 मिलियंस कलर्स की सहायता से हम अपने इमेज में कलर डाल सकते हैं, अपने कलर को जनरेट कर सकते हैं। कहाँ? रास्टर स्कैन डिस्प्ले में। जबकि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में हम सिर्फ 4 कलर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में और क्या हो सकता है दोस्तों? रास्टर स्कैन डिस्प्ले में हम लिख सकते हैं शैडो सीन्स आर, ठीक है, शैडो सीन आर पॉसिबल, ठीक है। तो शैडो सीन क्या हुआ? शैडो सीन हुआ जब हम अपने, जैसे हमने ये D कैरेक्टर प्रिंट कराया है और हम इसमें कुछ शैडो डालना चाहते हैं, जैसे ये ऐसे, ठीक है, अपने इमेज को और भी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। तो उसमें हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट शैडो टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम स्केलिंग, मूवमेंट सब डाल सकते हैं, तभी तो ये टेलीविज़न पे काम करता है ना। हमारे जो भी सीरियल्स वगैरह आते हैं वो सिर्फ कैरेक्टर्स के फॉर्म में थोड़ी होते हैं, वो रियलिस्टिक इमेज प्रोड्यूस करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज में हो सकता है, पहला डिसएडवांटेज ये लो रिजोल्यूशन होता है इसका। और दूसरा डिसएडवांटेज हम लिख सकते हैं ये कॉस्टली होता है बहुत, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको रास्टर स्कैन डिस्प्ले से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, जो कि आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप UGC नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले का कैथोड रे ट्यूब और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले का वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो सके। ओके फ्रेंड्स, और मैंने कैथोड रे ट्यूब, रास्टर एंड वेक्टर स्कैन डिस्प्ले का नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से मेरा नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।